हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 29 जनवरी है और 29 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले बाय मिस्टेक मुझसे एक दिन के क्वेश्चन में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है ना वो 9 मई बताया गया। एक्चुअली वो 7 मई था, ठीक है ना। इंटेंशनली कोई गलत नहीं बताया था, ठीक है ना। कई बार हो जाता है एक आधा क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलती हो जाती है। कंटेंट इतना सारा होता है, ओवर दिन पूरे दिन क्लासेस होती है, तो कई बार एक आधी मिस्टेक्स हो जाती है। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी करके जब ठीक लगता है या जब सब समझ में आती है तो उसको दोबारा ठीक भी करवा दिया जाता है, ठीक है। खैर 7 मई है, उस ठीक कर लेना। और भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आश्रु गैस यानी कि आंसू गैस जो है ना वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो है ना वो क्लोरीन था, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लोरीन मतलब एक हैलोजन गैस है, शायद आपने पढ़ा होगा इसको बहुत अच्छे से, और हैलोजन ग्रुप में ही आती है क्लोरीन, ठीक है। अगला जो सवाल है हमारा, ये आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में कब से कब तक 2023 के अंदर जो है ना फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जो है ना उसका आयोजन होने जा रहा है। तो हरियाणा के अंदर जो है ना वो 3 से लेके 19 फरवरी तक, वापस उसी ट्रैक पे हम लोग आ गए हैं। पहले यही आपका 1 से 16 फरवरी तक लगता था या फरवरी के महीने के अंदर ही लगता था। पिछले साल चेंज हुआ था कोविड की वजह से, तो पिछले साल तो आपने देखा होगा 19 मार्च को मेला स्टार्ट हुआ था और 4 अप्रैल के बीच में चला था ये। लेकिन इस बार जो है ना ये 3 से लेके 19 फरवरी 2023 को होने वाला है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो बात याद रखना, सूरजकुंड मेले के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं US भारद्वाज। 1987 से इस मेले को स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। पहली बार ये 1987 में स्टार्ट हुआ था। 3 से 19 फरवरी तक होने वाला है। इस बार के हमारे थीम नेशन या पार्टनर स्टेट, थीम स्टेट और पार्टनर नेशन कौन से हैं? तो पार्टनर नेशन तो आपके संघाई सहयोग कॉरपोरेशन वाले हैं। थीम स्टेट जो है ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं आपके, यही ज़्यादा जरूरी बात है। केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन मेले का आयोजन इस बार किया जा रहा है। हर बार भी खैर उनके साथ मिलके ही आयोजन किया जाता है। सूरजकुंड मेले में आने वाले लोगों के लिए ई टॉयलेट के साथ पीने के पानी की भी व्यवस्था होती है और मेले के दौरान ओपन एयर थिएटर में नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस भी देखने लायक ही होता है। इस बार पूर्वोत्तर के 8 राज्य है इसमें आने वाले, इनके रीति रिवाज भी दिखाए जाएंगे, जस्ट लाइक आसाम है, अरुणाचल है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, ये थीम स्टेट के रूप में प्रस्तुति देंगे। और संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन से जुड़े कई देश जो है ना पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागी होने वाले हैं इस बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पंडित जसराज जी की अभी हाल ही में जयंती मनाई गई थी, 93वीं जयंती जो है ना वो सेलिब्रेट की गई थी पंडित जसराज जी की। संगीत मार्तंड के नाम से इनको जाना जाता है। तो एक तो याद रखना पंडित जसराज जी हरियाणा में कहाँ से है? तो इनका गांव है पीली मंदोरी और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है आपका, ठीक है। पहले ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट बना नहीं था तो हम लोग हिसार पढ़ा करते थे, लेकिन वर्तमान में तो देखा जाए तो ये फतेहाबाद में ही है। इनकी हाल ही में 93वीं जयंती मनाई गई और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने पद्म विभूषण पंडित जसराज जी की जयंती पर कुछ घोषणा की है। जैसे अपने ऐच्छिक कोष से पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के लिए 21 लाख रुपए का सहयोग। पीली मंदोरी फतेहाबाद में 2 प्रवेश द्वारों का नाम पंडित जसराज होगा। पंडित जसराज जी की जीवनी के लिए पुस्तकालय होगा। गांव में वॉलीबॉल की 2 खेल नर्सरी खोली जाएगी और गांव में तालाब का नवीनीकरण होगा। और पंचकुला में ऑक्सीवन का नाम पंडित जसराज ऑक्सीवन होगा। ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग से नहीं बनाए, एक साथ ही आपको मर्ज क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा कि आप इन सबको कॉपी पर लिख लीजिएगा। हाई फ्रिक्वेंसी दे रहा हूँ मैं आपकी इन वाले क्वेश्चनों के लिए। तो
अगला जो सवाल हमारा है, और उससे पहले एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है कि वसुदेव कुटुंबकम का महामंत्र के लिए भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस बार अपने हरियाणा के अंदर भी होने वाला है। ये तो खैर हमारा इस बार एक विश्व, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य की थीम हमने पकड़ी है, और हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर जो है ना ये इस बार एक बैठक होगी, मीटिंग होगी G20 की। जब होगी जो फैसले लिए जाएंगे वो भी आपके आगे जरूर शेयर किए जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में कितने विभागों की 48 योजनाओं का चयन किया गया है? तो अभी हाल ही में टोटल 18 विभागों की 48 योजनाओं का जो है ना वो चयन किया गया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 18 विभागों की 48 योजनाओं का सिलेक्शन किया गया है। इन योजनाओं को अपलोड कर दिया गया है एक पोर्टल के ऊपर, जिसकी जानकारी कोई भी व्यक्ति ताकि ले सके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में किस गांव में 3000 साल पुरानी सभ्यता तलाशने के लिए खुदाई स्टार्ट की है? 3000 साल पुरानी सभ्यता तलाशने के लिए खुदाई स्टार्ट की है फरीदाबाद के कसरेऊ खेड़ापुर गांव के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। 3000 साल पुरानी सभ्यता खोजेगा कौन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो है ना खोजेंगे, और ये गांव मानपुर के पास में कसरेऊ खेड़ापुर है, यहाँ पहुंची है, और यहाँ पे 3000 साल पुरानी सभ्यता की जो है ना खुदाई की जाएगी। खुदाई स्टार्ट की है, पूजा पाठ वगैरह करके जो भी है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनको पहले भी यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है ना तांबे के सिक्के और कुछ बर्तन मिल चुके हैं, इसलिए इसी संदेह के आधार पे जो है ना ये आपकी खुदाई की जा रही है। हथीन और मेवात का इलाका है एक्चुअली, और ये बड़ा ऐतिहासिक माना गया है। यहाँ 150 ईसा पूर्व के शुंग राजवंश का प्रमाण मिला है। खुदाई में हिंदू मंदिर के निशान भी यहाँ मिल चुके हैं, और खम्बों को हरियाणा राज्य संग्रहालय में ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, जो यहाँ से जो मिले थे। इस पर यहाँ पे पशु, हाथ में पकड़ा हुआ फूल, हिरण के भी चित्र मिले हैं। पलवल जिले का संबंध महाभारत कालीन भी माना जाता है। कहा जाता है कि बलराम से एक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम पलवल पड़ा था। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये हथीन का क्षेत्र है आपका, फरीदाबाद पलवल के बीच में ही आने वाला जो है ना ये क्षेत्र है आपका, जहाँ पे अब ये खुदाई की जाएगी। आपकी पूजा पाठ करके खुदाई स्टार्ट की है। हाल ही में सरस्वती महोत्सव के दौरान कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती महोत्सव अभी हाल ही में बसंत पंचमी के दौरान, गणतंत्र दिवस के दौरान ही हुआ था, और वहाँ पे 21,000 महिलाओं को जो है ना सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ना ठीक रहेगा। बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती महोत्सव में स्वामी संदीप ओंकार की ओर से जरूरतमंद और सेवा कार्यों में जुटे लोगों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान पेहोवा क्षेत्र में विभिन्न गाँवों के 21,000 लोगों को जो है ना सम्मानित किया गया है। इसमें हाल ही में रतनलाल सत्यभामा अवार्ड किस जिले में स्टार्ट किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। रतनलाल सत्यभामा अवार्ड कैथल जिले में स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। 11 रुद्री विद्या मंदिर में सदस्यों को रतनलाल सत्यभामा अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्चुअली देखो क्या है कि श्री 11 रुद्री विद्या मंदिर है, वहाँ पे समाज सेवी मंदिर सभा के सदस्य हैं रतनलाल जी ने। इन्होंने पत्नी सत्यभामा की याद में अव्वल विद्यार्थियों के लिए एक अवार्ड योजना स्टार्ट की है। इन्होंने अपने पत्नी के नाम पे एक ट्रस्ट बनाया और 20 लाख रुपए की FD करवा दी। FD का जो भी ब्याज मिलेगा उसमें हर साल विद्यालय में जो टॉप आएंगे बच्चे 10वीं और 12वीं में, उन बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में उनको सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 52 अव्वल विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया है इस अवार्ड योजना के तहत ही। हरियाणा में गणतंत्र दिवस समारोह में सरकारी विभाग की किस झांकी को पहला स्थान मिला है? तो हरियाणा के अंदर गणतंत्र दिवस समारोह में सरकारी विभाग की झांकी, वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की झांकी को पहला स्थान मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ सरकारी विभाग की 21 झांकियाँ निकाली गई। इसमें वन विभाग को पहला स्थान, शिक्षा विभाग को दूसरा स्थान, बागवानी विभाग को तीसरा स्थान मिला। इन विभागों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के साथ मुख्य अतिथि CM मनोहर लाल जी ने 23 अधिकारी व कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया है। ये तेजली खेल परिसर में हुआ था, और ये तेजली खेल परिसर पड़ता है यमुनानगर के जगाधरी के अंदर। ठीक है ना। और इसके साथ ही बेहतर प्रदर्शन में परेड कमांडर जो है ना वो दीप्ति गर्ग सहित मास PT परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुति में प्रथम, द्वितीय स्थान पर रही टीमों को भी जो है ना दूसरे और तीसरे पे भी सम्मानित किया गया। पहले स्थान पे दीप्ति ही याद रख लेना आप लोग। ठीक है।
तो इसी के साथ ये वाला इंपॉर्टेंट लेक्चर तो मैं आपके लिए आज यहीं पे रोक रहा हूँ और आपके लिए सवाल ये छोड़ रहा हूँ कि कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा सदस्य। बताना इसके बारे में विस्तार से। कल मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।